गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव टू पैसिव वॉइस, और एक्टिव टू पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोगों ने एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, हर राज्यों का टेट, सीटेट, सीजीएल, एसएससी, उन सब एग्जाम्स में एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वॉइस से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विथ हरि मोहन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियोज आने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप तक पहले पहुँचें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। इसमें पहला हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, और मैंने बताया था कि एक्टिव में जो फार्मूला होता है टेंस का, ट्रांसलेशन का ही फार्मूला होता है, और उसको पैसिव में चेंज करते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था कि एक्टिव का ठीक उल्टा पैसिव वॉइस होता है। तो स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पास्ट है तो ऑब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वाज, और प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो वर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, स्टॉप लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टीचर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा एक्टिव में, और पैसिव में यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। टीचर टॉट इंग्लिश अस, टीचर टॉट अस इंग्लिश, टीचर टॉट अस इंग्लिश, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाया। स्टूडेंट्स, हमको पढ़ाया जा रहा है और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश आ जाएगा पहले, तो हो जाएगा इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ वाज और वर्ब में लगेगा वाज, तो इंग्लिश वाज। टॉट सेकेंड फॉर्म भी होता है वर्ब का, और टॉट थर्ड फॉर्म भी होता है, तो इंग्लिश वाज टॉट अस, हमें पढ़ाया जा रहा है, बाय, और टीचर का टीचर ही लिखेंगे, TEACHER। दूसरा एग्जाम्पल, दे रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, चूंकि इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा एक्टिव में, तो दे रोट एन एप्लीकेशन, दे रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। इसका अर्थ ये हुआ कि वे प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखे या लिखते थे। स्टूडेंट्स, इसमें एप्लीकेशन तक तो ठीक है, इसके बाद जो भी है वो कॉम्प्लीमेंट या ट्रांजिटिव उसको लास्ट में ही रखेंगे। तो एन एप्लीकेशन आएगा पहले, तो हो जाएगा एन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाज, एन एप्लीकेशन वाज। राइट रोट रिटेन होता है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटेन, एन एप्लीकेशन वाज रिटेन बाय, और दे का हो जाएगा देम, और फिर ये लास्ट का पूरा लिख देंगे टू द प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बताया था कि एक्टिव और पैसिव में अर्थ का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थ सेम रहता है, केवल फॉर्म का परिवर्तन होता है, रूप का। जैसे ये लिखा गया टीचर टॉट अस इंग्लिश, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाया या पढ़ाता था, और पैसिव ऐसे है इंग्लिश वाज टॉट अस बाय टीचर, यानी अंग्रेजी हमें अध्यापक के द्वारा पढ़ाई गई या पढ़ाई जाती थी।
ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है, दे रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, वे प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखते थे। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा प्रधानाचार्य जी को लिखा गया या लिखा जाता था। तो ये स्टूडेंट्स हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब आइए नंबर 2 पर निगेटिव सेंटेंस। आप ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ हम कलाकारी कर रहे हैं। आप कलाकारी नहीं करेंगे, आप पूरा इसको लिखेंगे। तो ये नंबर 2 हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में क्या होता है, यहाँ पर चेंजिंग होता है। डिड नॉट लगाते हैं और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या नेवर लिखते हैं और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दिमाग में रखिएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और नेवर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव में जाते हैं तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे ही रहता है, केवल वाज और वर के बाद अगर नहीं आया है नॉट एक्टिव वॉइस में तो नॉट लगा देंगे, अगर नेवर आया है तो नेवर लगा देंगे। ये चेंजिंग होता है। जैसे 2 एग्जाम्पल है यहाँ पर, हम ये एक में आपको नॉट और दूसरे में नेवर लगा के बता रहे हैं। टीचर टॉट अस इंग्लिश, अगर इसमें हमको नॉट लगाना है तो ये टॉट सेकेंड फॉर्म है। जैसे ही हम डिड नॉट लगाएंगे ये टॉट फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टीचर डिड नॉट और टीच हो जाएगा, टीचर डिड नॉट टीच अस इंग्लिश। लेकिन स्टूडेंट जब ये पैसिव वॉइस में बनेगा तो इंग्लिश वाज नॉट, वाज के बाद यहाँ नॉट लग गया और टॉट रहेगा ही, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। बाकी कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। अब अगर इसमें हमको नेवर लगाना है तो नेवर लगाना है, तो नेवर के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, यहाँ रोट सेकेंड फॉर्म है, केवल यहाँ पे हमको नेवर लगा देना है। तो हो जाएगा दे नेवर रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। और पैसिव वॉइस बनाएंगे एन एप्लीकेशन वाज नेवर रिटेन, यहाँ पे हो गया नेवर रिटेन बाय देम टू द प्रिंसिपल। अगर कोई इसमें समस्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स आप एक काम करेंगे, आप जाएंगे ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन में जहाँ पर एक्टिव टू पैसिव वॉइस दिया है उसमें लास्ट में एक्सरसाइज दिया है सॉल्व करने के लिए। आप उसको खोलेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी उसमें एक्सरसाइज है एक्टिव से पैसिव वॉइस उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बात और है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर लाइव क्लास चलाइए, तो जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा अगले संडे को लाइव क्लास चलेगा। स्टूडेंट्स समय की कमी है, टाइम नहीं है, इसलिए लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है, लेकिन लाइव क्लास चलाने का हम प्रयास करेंगे और नेक्स्ट संडे से करेंगे, यानी 11th पड़ेगा, 11th ऑफ दिसंबर, तो तब से ये शुरू किया जाएगा और समय हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में अपने समय को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स नंबर 3 पर हम लोग पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव पैसिव। स्टूडेंट्स एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर IW से शुरू हो रहा है, IW मतलब हम आपको बताए थे प्रश्नवाचक शब्द 11th काइंड्स के होते हैं, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे इसको IW या QW बोलते हैं। इसके बाद आता है डिड और डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा क्योंकि यहाँ डिड लगा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट और आता है क्वेश्चन मार्क। ये ट्रांसलेशन का ही रूल है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी IW को सेम ऐसे यहाँ रख देंगे। सब्जेक्ट के साथ एक्टिव में डिड लगा था, यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ वाज या वर जो भी आएगा, जिस नंबर का ऑब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे, फिर यहाँ वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म
वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इसमें भी एक चीज़ ध्यान देना है, अगर सेंटेंस डिड से शुरू है तो हिंदी में क्या से शुरू होता है। क्या तुम अपने विद्यालय जाते थे, क्या रवि भोजन करता था, क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, तो डिड से शुरू होता है तो क्या होता है। तो अगर डिड से शुरू है तो वाज या वर से शुरू करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही शुरू करेंगे। दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स इसमें, एक जो डिड से शुरू हो और एक जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो। जैसे डिड यू नो, ध्यान दीजिएगा जब डिड लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड यू नो वेल दिस मैन, डिड यू नो वेल दिस मैन, क्या तुम इस व्यक्ति को भली भांति जानते थे, या क्या तुम इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते थे। स्टूडेंट्स करेंगे क्या, यहाँ पर डिड से शुरू है, वाज या वर से शुरू करेंगे, लेकिन दिस मैन है, दिस मैन इधर आएगा तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है वो वाज से शुरू होगा, तो हो जाएगा वाज दिस मैन, वाज दिस मैन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, KNOWN, नोन। वेल को भी इसी के साथ रख देंगे, वेल को भी इसी के साथ रखेंगे, तो हो जाएगा वाज दिस मैन नोन वेल बाय यू, का यू ही होता है ऐसे। अब जो एग्जाम्पल बताएंगे वो IW का एग्जाम्पल होगा। जैसे वेयर डिड सी स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ, वह अंग्रेजी भाषा कहाँ सीखती थी, वह अंग्रेजी भाषा कहाँ पढ़ती थी। तो वेयर है, वेयर को रख देंगे नीचे ऐसे ही, क्योंकि IW हो गया। डिड तो सी के साथ लगा है एक्टिव में, इंग्लिश लैंग्वेज को इधर लाएंगे तो वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट में आएगा, तो लिखेंगे वेयर वाज इंग्लिश लैंग्वेज, वेयर वाज इंग्लिश लैंग्वेज, वेयर वाज इंग्लिश लैंग्वेज, तो हो गया ये वाज हो गया ये, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड, और इसके बाद लिखेंगे बाय, और बाय के बाद सी का हो जाएगा हर, ऐसे। स्टूडेंट्स एक आता है हु में बहुत कॉन्फ्यूजन होता है, उसको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हु वॉच्ड न्यूज ऑन टेलीविजन, हु वॉच्ड न्यूज ऑन टेलीविजन, यानी टेलीविजन पर समाचार कौन देखा। स्टूडेंट्स हु है, इसके साथ डिड नहीं लगा तो वॉच्ड हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हु डबल रोल में है यहाँ पर, पहला जो रोल है इसका वो IW का रोल है, दूसरा जो रोल है हु सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट के साथ बाय लगाया जाता है। तो जब हु वाले बनाएंगे, हु वाले सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ही लिख देंगे बाय होम, और उसके बाद न्यूज तो लिखेंगे वाज न्यूज, बाय होम वाज न्यूज। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो बाय होम वाज न्यूज, और इसके बाद से वॉच्ड सेकेंड फॉर्म भी होता है वर्ब का, थर्ड फॉर्म भी होता है, तो बाय होम वाज न्यूज वॉच्ड ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन। अब फिर बाय मत लिखने लगिएगा तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बाय पहले लग गया है। ये हो गया स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो थोड़ा इसमें हम कलाकारी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव और ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे डिड यू, यहाँ एक नॉट का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, डिड यू नॉट नो वेल दिस मैन, वाज दिस मैन नॉट, ऊपर सब्जेक्ट के बाद एक्टिव में और पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। अगर इसमें हमको नेवर लगाना है यहाँ हो जाएगा नेवर। फिर वेयर वाज इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें हो जाएगा नेवर।
इसमें अगर लगाना है तो यहाँ पे लगा दीजिए हु नेवर वॉच्ड, तो बाय हुम वाज न्यूज नेवर वॉच्ड। स्टूडेंट्स कैसे कहाँ पर नॉट और नेवर का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ये मैंने बताया। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस समाप्त हो गया। कोई भी इसमें अगर आपको समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, कोई दिक्कत है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, बुक खोलेंगे, इसमें जाएंगे, इसका एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत तेज़ी फॉरगेट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स जब एक्टिव से पैसिव वॉइस पूरा बता देंगे कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैसिव टू एक्टिव वॉइस, क्योंकि एग्जाम में तो दोनों आता है, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। धन्यवाद।